हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस को कवर करेंगे। कुछ एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। बेसिकली इस पूरे साल में जितने भी इंडेक्सेस रिलीज़ किए गए हैं उन सबको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। इसमें भारत की रैंक है 23। ऑप्शन ए करेक्ट है। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। COP30 में रिलीज़ किया गया ये इंडेक्स। अब इसके रिजल्ट्स देखें तो फर्स्ट 3 रैंक्स जो हैं एम्प्टी रखी गई हैं, मतलब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिन्हें टॉप 3 पर रखा जाए। फिर 4th रैंक मिली है डेनमार्क को, जिसे टॉप माना जाएगा। यूके 5th नंबर पर है, लास्ट में रही है सऊदी अरबिया, और भारत है 23rd पर। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। इसमें भारत है 15th नंबर पर। इसे रिलीज़ करता है जर्मन वॉच। COP30 समिट के दौरान फॉर 2024 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में देखा जाए तो नंबर 1 पर है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन, सेकंड पर है ग्रेनेडा और थर्ड पर है चाड। इंडिया की रैंक 2024 के लिए है 15th, और लॉन्ग टर्म रैंक भारत की मतलब 1995 से 2024 देखा जाए तो 9th है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्ड द QS एशिया रैंकिंग्स 2026। ये है IIT दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट है। एशिया में टॉप किया है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने, सेकंड पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, और थर्ड पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। भारत में अगर देखा जाए टॉप किया है IIT दिल्ली ने, जिसकी एशिया में रैंक है 59। IISc बेंगलोर ये सेकेंड नंबर पर है। भारत की इंस्टीट्यूट जिसकी एशिया में रैंकिंग है 64, और थर्ड पर है IIT मद्रास जो ओवरऑल रैंकिंग 70th जिसको मिली है। हु टॉप्ड द हुरून रिच लिस्ट 2025 इन इंडिया। इसे मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। टॉप रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानियन फैमिली है, 9.55 लाख करोड़ के साथ में। सेकंड पर गौतम अडानियन फैमिली, और थर्ड पर रोशनी नादर मल्होत्रा है। इंडिया में 350+ बिलियनियर्स हैं। अभी रिसेंट में शाहरुख खान नए बिलियनियर बने हैं। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर हैं, 12,490 करोड़ नेटवर्थ के साथ में। विच स्टेट टॉप्ड द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025। ये स्टेट है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया, पहला एडिशन है अभी। इंडिकेटर्स इसमें है ऑक्शन परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल माइनिंग, क्विक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। कैटेगरी ए में MP ने टॉप किया है, राजस्थान सेकंड और गुजरात थर्ड पर है। कैटेगरी बी में गोवा ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश सेकंड और असम थर्ड पर है। और कैटेगरी सी में पंजाब ने टॉप किया है, UK सेकंड और त्रिपुरा थर्ड नंबर पर है। विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज एशियाज़ हैप्पीएस्ट सिटी। ये शहर है मुंबई, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी है मुंबई। फिर सेकंड है बीजिंग चाइना की, और थर्ड पर है शंघाई चाइना का शहर। हु रिलीज्ड द ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025। इसे यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज़ किया है। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मीथेन गैस एमिटर है आफ्टर चाइना एंड USA। 2020 में मीथेन एमिशंस वर 352 मिलियन टन, और 2030 में एक्सपेक्टेड है 369 मिलियन टन। अब मीथेन की बेसिक बात करें तो मीथेन CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। मेजर सोर्स इसके कौन से हैं एमिशन के? एग्रीकल्चर, जहाँ से 42% एमिट होती है मीथेन। फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड राइस कल्टिवेशन। फिर एनर्जी सेक्टर है सेकंड पर, फ्रॉम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, कोल माइनिंग। और वेस्ट से 20% मीथेन रिलीज होती है फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। इसमें भारत है 36th नंबर पर। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इंडिया की ओवरऑल रैंक है 36 आउट ऑफ 38। एनवायरनमेंट में भारत की रैंक 8th है ड्यू टू लो पर कैपिटा एमिशन। अब टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। भारत की रैंक है इसमें 102 ऑप्शन बी करेक्ट है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्पे इनके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक है 102, और GHI स्कोर भारत का है 25.8। अब इसमें टॉप कंट्रीज़ हैं अर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, बुल्गारिया, चिले और चाइना। वर्स्ट कंट्री है सोमालिया जो 123 123वें नंबर पर है। पाकिस्तान की रैंक है 106। कंट्रीज़ को 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड रैंकिंग दी जाती है। ये इंडिकेटर्स हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि लो हाइट फॉर एज, चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि लो वेट फॉर हाइट, और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर कंट्रीज़ को रैंकिंग मिलती है।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? इसमें भारत की रैंक है 38, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। विपो का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। भारत 38 नंबर पर है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और यूएसए। और इसके इंडिकेटर्स हैं इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक आउटपुट्स एट्सेट्रा। विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द NIRF 2025 ओवरऑल कैटेगरी? इसे ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया IIT मद्रास ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया ये फ्रेमवर्क। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस हैं IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे। मैनेजमेंट की कैटेगरी में टॉप पर IIM अहमदाबाद है और फार्मेसी कैटेगरी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? भारत की रैंक इसमें 85 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑलमोस्ट इतनी ही रहती है हर साल इसमें भारत की, तो 85 है भारत की रैंक। भारतीय जो हैं इंडियंस वो ट्रैवल कर सकते हैं 57 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है सिंगापुर का, फिर सेकंड पर साउथ कोरिया, थर्ड पर जापान है। ये जो रैंकिंग दी जाती है बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट? इसे रिलीज़ किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ने। इसकी की हाइलाइट्स क्या हैं? ओवरऑल कॉग्निजेबल क्राइम्स जो हैं 2023 में ये 7.2% बढ़े हैं कंपेयर टू 2022। मतलब हर 5 सेकेंड में एक क्राइम होता है। टोटल केसेस देखने को मिले 6.24 मिलियन। साइबर क्राइम्स जो हैं ये 31.2% बढ़े हैं। 2023 में 86,420 केसेस आए हैं साइबर क्राइम्स के। फिर क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये बढ़े हैं 28.8%। मेजर राइज मणिपुर में देखा गया। मर्डर के केसेस जो हैं वो कम हुए हैं 2.8%। रेप कम हुआ है 5.9% तक। क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन ये बढ़ा है 9.2%। विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड 4th चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट? तो चिल्ड्रन इन इंडिया इस रिपोर्ट का 4th एडिशन था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज़ किया है। कि हाइलाइट्स इस रिपोर्ट की क्या हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 25 रहा है, मतलब 1000 बच्चों पर 25 बच्चों की डेथ बिलो 1 ईयर्स ऑफ एज। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 29 है। बर्थ रेट 18.4 पर 1000 पॉपुलेशन है। विच इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन द ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025? यह है बेंगलुरु, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस इंडेक्स को काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ग्लोबली सिंगापुर ने टॉप किया। सियोल साउथ कोरिया का जो शहर है, कैपिटल सिटी है, ये इसमें सेकंड पर रहा। भारत में बेंगलोर नंबर 1 पर है। ग्लोबली बेंगलोर की रैंक 26 है। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025? ये शहर है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड का शहर है। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप किया है ज्यूरिख ने, सेकंड पर ओस्लो है जो नॉर्वे की राजधानी है। भारत में नई दिल्ली जो है इसकी रैंक 104 है। ठीक है, भारतीय शहरों में दिल्ली ने टॉप किया है। विच सिटी टॉप्ड द नारी 2025 इंडेक्स एज द सेफेस्ट फॉर वुमेन? ये है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है। नारी की फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स। वुमेन्स सेफ्टी के लिए इस इंडेक्स को जारी किया गया, जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने रिलीज़ किया। सेफेस्ट सिटी वुमेन के लिए अगर देखी जाए तो ये कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी। और फिर सेकंड पर आता है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर। लीस्ट सेफेस्ट शहर कौन से हैं? रांची और श्रीनगर। दिल्ली इसमें कैसे नहीं है, मैं थोड़ी शॉक हूँ। लीस्ट सेफेस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए था। वो रिलीज्ड द 6th एडिशन ऑफ द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज़ किया है, प्रिपेयर्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव है इसका टू ट्रैक एंड कंपेयर द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ स्टेट्स और यूटीज़। ओवरऑल रैंकिंग में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश सेकंड और असम थर्ड पर है। इंडिया रैंक्ड 4th, ठीक है, इंडिया रैंक्ड 4th अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल कंट्रीज एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ऑप्शन ए इसका सही होगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा गिनी इंडेक्स फॉर 2025, लोअर गिनी इंडेक्स रिप्रेजेंट्स मोर इनकम इक्वालिटी। इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है इस इंडेक्स को। इकोनॉमी में टर्म है गिनी कोएफिशिएंट, जिसे इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
प्रेजेंट किया जाता है, मेनली दिखाता है कि इनकम इनइक्वालिटी या फिर इनकम इक्वालिटी कितनी है, कुछ इस तरह का होता है ना। आपने इकोनॉमी में अगर पढ़ा हो इसको, तो इसमें जब हम देखते हैं ये, जैसे हमने देखा ये ना स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब ये जो बन रहा है कर्व, जितना ज़्यादा कर्व होगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है किसी भी कंट्री में इनकम को लेकर। इसमें ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब पूरी तरह से इक्वल है कंट्री में। अगर 1 आया है, 1 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को। तो इस तरह से इकोनॉमी का है ये कॉन्सेप्ट, जिसको आपने पढ़ा होगा। तो इसी पर बेस्ड वर्ल्ड बैंक के द्वारा गिनी इंडेक्स को जारी किया गया। गिनी इंडेक्स जितना कम होगा, जितना ज़्यादा लोअर है ना, लिखा है लोअर गिनी इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है मोर इनकम इक्वालिटी। जैसे मैंने बताया, 0 का मतलब क्या है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर 1 आ गया तो परफेक्ट इनइक्वालिटी हो जाता है। तो इसी तरह गिनी इंडेक्स जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही ज़्यादा किसी भी कंट्री में इनकम इक्वालिटी है। तो इसमें हम देखें वर्ल्ड की मोस्ट इक्वल कंट्रीज़, इनकम इक्वालिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, स्लोवाक रिपब्लिक में है। फिर स्लोवेनिया जो है ये 2nd पर आता है, बेलारूस 3rd और 4th नंबर पर आता है भारत। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। इसमें 3rd नंबर पर भारत आता है। टॉप 3 कंट्रीज़ मोस्ट यूनिकॉर्न्स जहाँ पर हैं, यूएसए नंबर 1, 2nd पर चाइना, 3rd पर है भारत जहाँ पर 64 यूनिकॉर्न्स हैं। और इसमें भी मोस्ट यूनिकॉर्न्स बेंगलुरु और मुंबई में हैं। यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं, ये स्टार्टअप्स हैं विच मार्केट वैल्यू $1 बिलियन, ऐसे स्टार्टअप जिनकी मार्केट वैल्यू होती है $1 बिलियन की। Which organization released the 2nd edition of the North Eastern Region District SDG Index? इसे नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, और UNDP, इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर इन अचीविंग SDGs, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है नाथियाल मिजोरम का, और लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का। What is the rank of India in Global Gender Gap Index 2025? इसमें भारत है 131वें नंबर पर, 131st पर। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज इसमें हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। भारत 131 नंबर पर है। लास्ट टाइम हमारी रैंक थी 129। लास्ट में मतलब ये जो इंडेक्स है इसके लास्ट रैंक इसमें मिली हुई है पाकिस्तान को 148। कंट्रीज़ को 4 डायमेंशंस पर बेस्ड रैंकिंग दी जाती है। ये है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स? इसमें भारत 99th नंबर पर आता है। इस इंडेक्स को UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क UNSDSN के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। भारत 17 SDGs में 99 नंबर पर आता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। 17 SDGs जो हैं इन्हें 2030 एजेंडा के एक पार्ट के रूप में अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। ठीक है, 2015 से 2030 तक के लिए 15 सालों के लिए ये गोल्स रखे हैं। यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी ने इन्हें अडॉप्ट किया था। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025? ये कंट्री है आइसलैंड। IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, आयरलैंड, लास्ट में रशिया इसमें आई है। भारत 115 नंबर पर है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। रैंकिंग 3 फैक्टर्स पर बेस्ड होती है: सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटराइजेशन। विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026? ये है IIT दिल्ली। ग्लोबली देखें टॉप पर है MIT USA की और 2nd पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन का। भारत में देखिए तो IIT दिल्ली इसने टॉप किया है और ओवरऑल ग्लोबली इसकी रैंक है 123rd। फिर IIT बॉम्बे भारत में 2nd नंबर पर है और ग्लोबली 129th नंबर पर ये है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025? इसमें भारत है 71st नंबर पर। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। भारत है 71st पर और टॉप कंट्रीज़ हैं स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023? इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 130। 2025 में ये रिपोर्ट जारी की गई है। थीम इसकी है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI। इसे UNDP रिलीज़ करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? तो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम और लिविंग कंडीशन। ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
अब टॉप कंट्रीज इसमें आइसलैंड और नॉर्वे है और भारत की रैंक है 130। लास्ट टाइम भारत 133 पर था, अभी 130th पर आ गया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025? इस इंडेक्स में भारत आता है 151st नंबर पर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। भारत 151 नंबर पर है, लास्ट टाइम 159 पर था। फिर टॉप कंट्रीज़ की बात करें, नॉर्वे नंबर 1 पर है, एस्टोनिया सेकेंड और नेदरलैंड्स 3rd पर है। लास्ट रैंक इसमें इरिट्रिया को मिली है जो कि 180 नंबर पर है। विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025? इसे टॉप किया है कर्नाटका ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ये स्टेट्स को रैंक करती है ये रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू जस्टिस डिलीवरी। इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? तो पुलिस, प्रिजन्स, जुडिशरी और लीगल एड। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है कर्नाटका, फिर सेकेंड आंध्र प्रदेश है और 3rd नंबर पर तेलंगाना आता है। इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट 2025 इज़, इंडिया की रैंक इसमें है 10th, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया की रैंक 10th आती है, जहां पर $1.4 बिलियन प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट ये देखा गया है। टॉप कंट्रीज इसमें USA है और फिर सेकेंड पर चाइना है। इशू कौन करता है इस रिपोर्ट को? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD। विच स्टेट टॉप द फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? इसको टॉप किया है गुजरात ने। और अभी पंचायत सीरीज़ का भी लेटेस्ट 4th सीज़न आने वाला है। फर्स्ट एवर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ये 2022-23 का के लिए जारी किया गया है पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। ये इंडेक्स मेजर करता है कि ग्राम पंचायत की डेवलपमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है, जिसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है गुजरात, सेकेंड पर तेलंगाना और 3rd पर महाराष्ट्र है। What is the rank of India in the UNCTAD's Readiness for Frontier Technology Index 2025? इसमें भारत 36th नंबर पर आता है। UNCTAD के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 36th पर है आउट ऑफ 170 नेशंस। इंडिया की रैंक ICT में देखिए तो 99th है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3rd है। ओवरऑल टॉप किया है इसे USA ने। विच कंट्रीज एयरपोर्ट्स टॉप द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग्स 2025? ये है सिंगापुर का एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो नंबर 1 पर रहा है इसमें स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में। ठीक है, मतलब ये अवार्ड में अवार्ड जो मिला है 2 एयरपोर्ट को मिला है। वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट और हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दोहा कतर में है। मेड्रिड में ये अवार्ड सेरेमनी देखी गई। नेक्स्ट है विच इंडियन यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु। भारत में टॉप इसने किया है। एशिया में देखिए तो 38th नंबर पर है ये। फिर सेकेंड नंबर पर भारत में है अन्ना यूनिवर्सिटी। ओवरऑल एशिया में अगर देखिए एशिया में टॉप किसने किया है तो यह है शिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। ठीक है, एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की लिस्ट है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? इस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 118, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि UNSDSN इसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। इंडिया 118वें नंबर पर है और आसपास की जो हमारी पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक देखिए तो नेपाल 92nd पर, पाकिस्तान 109 और बांग्लादेश 134th नंबर पर आता है। टॉप कंट्रीज़ में फिनलैंड है नंबर 1 पर, डेनमार्क सेकेंड नंबर पर है और लास्ट है अफगानिस्तान। इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं किन पर बेस्ड है ये रिपोर्ट? तो ये है GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन और हेल्दी लाइफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025? इसमें भारत है 25वें नंबर पर। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स को रिलीज़ करता है QS यानी कि क्वैक्वरेली साइमंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसके द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। इंडिकेटर्स इसमें यूज़ होते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किल्स फिट, एकेडमिक रेडीनेस, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया ओवरऑल 25th नंबर पर आता है। सेकेंड फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में सेकेंड नंबर पर है भारत। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2025 फ्री स्पीच इंडेक्स आउट ऑफ 33 कंट्रीज़? 33 कंट्रीज़ में से भारत इसमें 24th नंबर पर आता है। द रिपोर्ट हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच बाय US बेस्ड थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। इसमें टॉप कंट्री नॉर्वे है, फिर डेनमार्क सेकेंड नंबर पर है, इंडिया आता है 24th नंबर पर आउट ऑफ 33 कंट्रीज़। विच स्टेट टॉप्ड इन द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स? इसमें टॉप किया है कर्नाटका ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत्स इन स्टेट्स, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज ने रिलीज़ किया है। मिनिस्टर हैं हमारे SP सिंह बघेल। टॉप स्टेट्स इसमें कर्नाटका है, फिर केरला सेकेंड पर, 3rd पर है तमिलनाडु।
व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024? इसमें भारत है 3rd नंबर पर। अब ये जो लीड है यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन ग्रीन बिल्डिंग 2024। इसकी ये जो रैंकिंग है यूएस की, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा प्रदान की गई है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं चाइना, कनाडा और भारत है इसमें 3rd नंबर पर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024? इसमें भारत आता है 96 नंबर पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के लिए ये जारी किया गया है। किसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक एनजीओ है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसे रिलीज़ करती है। इंडिया की रैंक इसमें 96 है आउट ऑफ 180 नेशंस। टॉप कंट्रीज़ हैं इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। मोस्ट करप्ट कंट्री मतलब रैंक में लास्ट रैंक 180 रैंक जो है वो साउथ सूडान को मिली।